हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज जानते हैं। ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इनकी करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, द एम्परर, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो मैं एक एनर्जी सेंस कर रही हूँ, ये पर्सन आपकी तरफ से एक रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर सेंस कर रहे हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल वेज में आप इनसे बात कर रहे हो, जहां पर आप अपना इमोशनल साइड इनको नहीं दिखा रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ इमोशनल कनेक्टिविटी में आए, क्योंकि ये एक उम्मीद के साथ आए हैं आपके पास, ठीक है ना। ये इस कनेक्शन पर गिव अप नहीं करना चाहते। और जो मैंने आज आपको एक जो चीज बताई थी एनर्जी थीम फॉर टुडे में, कि आपके पर्सन एक खुद में ही रेजिस्टेंस रखकर ही बात कर रहे हैं। ये अपना 100% आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट ऐसा करते हैं कि आप शुरुआत रखें। यहाँ पर हर बार ऐसा ही होता होगा गाइस, कि इनिशिएटिव आप हमेशा लेते आए हो, भले ही एक इमोशनल वेज पर हो या जिस भी फॉर्म में हो। आप हर बार इनसे बात करने की कोशिश करते हो। जो भी मुद्दा है या टॉपिक है, आप इनसे छेड़ने की कोशिश करते हो। पहल आप करते हो, इनिशिएटिव आप लेते हो। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि बार बार आप इस पर्सन को पुश कर रहे हो कि ये इनिशिएटिव ले, ये यहाँ पर कुछ करे। आप टस से मस नहीं हो रहे होंगे। आप अपने उस जोन में जाकर बैठे हो, जहां पर या तो अब आप एक ऑब्जर्वर की तरह इन्हें शो हो रहे हो, कि आप देखना चाहते हो कि इनका नेक्स्ट मूव क्या है और ये क्या चाहते हैं। आप डिटेल्ड वेज में इनसे बातें जानने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं था। आपने हमेशा इस पर्सन को खुद से ही क्लैरिटी देने की कोशिश की। आप इनकी तरफ वो एक क्रेविंग एटीट्यूड हमेशा शो करते थे, कि आप कितनी ज्यादा वांटिंग में हो इनके लिए, कि आप कितना चाहते हो इन्हें। ऐसा आप हर बार शो करते आए हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप एक रिस्ट्रिक्शन जोन में चले गए हो। सो दिस पर्सन इज वॉन्डरिंग कि क्या हुआ है आपको। आप बिल्कुल ही इन्हें एक चेंज्ड पर्सनालिटी शो हो रहे होंगे। बट हाँ, आपके पर्सन का जो इंटेलेक्चुअल साइड है, वहां से ये अगर कुछ चीजें समझने की कोशिश कर भी रहे हैं, तो ये इतना ही समझ पा रहे हैं कि अब आप इन्हीं की तरह बिहेव करना सीख चुके हो। मतलब सारा गेम आपको पता है अभी। तो एक बार जब गेम पता चलता है, तो आप अपना नेक्स्ट मूव सोच समझ कर रखोगे। तो इनके पैटर्न्स आपको पता चल गए हैं। एक जो आपके और इनके बीच में जो भी कन्वर्सेशंस होती हैं, वो किस तरह की होती हैं और कैसे क्रैक करना है सवालों को, ये सारा मैटर आप सीख चुके हो। मतलब रिपीटेटिव वेज पर चीजें हुई हैं यहाँ पर। अगर ऑन एंड ऑफ चलता रहता है यहाँ पर, तो पता चल जाता है ना कि ये ऐसा ही होगा, पैटर्न ऐसे ही रिपीट होगा और फिर हम यही करेंगे। तो आपने कुछ चीजें चेंज कर दी हैं। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में चले गए हो। जब से ये इस ईयर की बिगिनिंग हुई है गाइस, आपके अंदर एक बहुत ही ट्रिमेंडस वेज में शिफ्ट आया होगा। चेंज्ड पर्सनालिटी की तरह बिहेव कर रहे होंगे। आपने सभी लोगों के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री क्रिएट कर दी होगी। अब आपका कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं ले सकता। आपने कुछ सर्टेन बाउंड्री सभी के लिए तय कर दी होंगी गाइस। यही आपका खुद का एक रेजोल्यूशन है कि आप ओवर गिविंग नहीं बनोगे। आप सामने वाले से भी रिसीव करना चाहोगे, क्योंकि हर बार आपका ये जो अनकंडीशनल बिहेवियर था, जिसके चलते लोग आपको ग्रांटेड लिया करते थे, तो वो बिहेवियर आपने चेंज कर दिया है। आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, या फिर आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो, कि सभी आपके पास आएंगे जिसको भी आपकी जरूरत होगी। आप किसी के पास चलकर नहीं जाओगे। तो ये ग्रेट शिफ्ट आया होगा आपके अंदर। तो इस पर्सन के अंदर अ, एक ऐसा फियर शायद महसूस हो रहा होगा कि ये कहीं आपको खो ना दें। बट हाँ, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं।
ये एक वॉरियर की तरह हैं गाइस, ये गिव अप नहीं करेंगे। ये शायद बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली मैनर में आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको वो स्पेस दे रहे होंगे खुलने का, और हो सकता है एक लाइट एनर्जीज ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे, आपके साथ हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहे होंगे, या एक सेलिब्रेटिंग वेज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे होंगे कि एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है ना। तो इस तरह की ही ये एक न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ प्रेजेंट कर रहे होंगे गाइस, बट आप रिस्ट्रिक्टेड हो, आप अलाउ नहीं कर रहे हो, आप भी इनकी तरफ से वो सारी बातें समझना चाहते हो जो शायद ये एक ट्रिक रखकर आपसे समझना चाह रहे हैं। तो दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पर टक्कर दे रहे हो कि कोई नहीं झुकेगा यहाँ पर, फाइन। तो आप अपना जो पॉइंट है वो सही से रखो, तब मैं अपना पॉइंट रखूंगी या रखूंगा। तो पहले आप शुरुआत यहाँ से चाहते हो, अगर ये क्लियर रहेंगे तो आप क्लियर रहोगे, अगर ये वैसा ही पैटर्न आपके साथ रिपीट करते रहेंगे तो आप भी कम नहीं हो, आप भी वही करोगे जो मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था। तो उस एनर्जी को भी आप रेफर कर सकते हो, वहां से आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर किन फीलिंग्स में बने हुए हैं? जजमेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands। तो इट इज क्वाइट क्लियर हियर कि आपके पर्सन वरीड हैं इस कनेक्शन को लेकर, कि ये आपकी तरफ हो सकता है कुछ प्रेजेंट करके बैठे हैं, लेकिन आप वहां पर या तो ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को सही से यूज नहीं कर रहे हो। मतलब अगर कम्युनिकेशन इनका आना ही एक बहुत बड़ी बात थी, तो जब कम्युनिकेशन इन्होंने रखा है तो इनको लग रहा था कि आप उस कम्युनिकेशन को एक सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करोगे, और यहाँ पर और भी बातें ज्यादा छेड़ोगे, अपना वो वल्नरेबल साइड दिखाना शुरू कर दोगे और खुश हो जाओगे, बहुत ही ज्यादा सुपर हैप्पी हो जाओगे। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। अपॉर्चुनिटी इन्होंने दी आपको बात करने की, लेकिन आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होंगे। आप इनसे जानना चाहते हो, आप भी इन्हीं के भेस में इनसे बात कर रहे होंगे, इन्हीं के स्टाइल में इनसे बात कर रहे होंगे। आप हो सकता है इनको वो सारे हिंट्स नहीं दे रहे हो कि आप क्या चाहते हो, या फिर मैं इतना कह सकती हूँ कि जिस तरह से ये आपसे बात कर रहे हैं उसी वेज में आप भी इनसे बात करके शायद कुछ सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर इनके मन में क्या है, ये इवेंचुअली क्या चाहते हैं, वो सारी बातें आप भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे। तो एक साइड में इनका इमोशनल साइड देख रही हूँ कि ये इमोशनली बहुत ज्यादा वल्नरेबल है आपको लेकर, लेकिन दिखा ऐसे रहे होंगे कि इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर ये बहुत ही लाइट एनर्जीज में, बहुत ही हैप्पी एनर्जीज में है, लेकिन ये हैप्पी नहीं है। यहाँ पर इनको कुछ चिंता सता रही है, ये एक डेंजर देख रहे हैं, रेड फ्लैग देख रहे हैं। रेड फ्लैग आपके बिहेवियर्स को लेकर है। इनको ऐसा लग रहा होगा गाइस कि आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप इनकी तरफ से जो भी प्रेजेंट की गई चीज है उसको पूरे दिल से रिसीव नहीं कर रहे हो, और ये इनके लिए एक खतरा ही मैं कहूँगी, ये इनके लिए एक डेंजर है। और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन एक तरह की डिसकंटेनमेंट या अनहैप्पी एनर्जीज में मुझे शो हो रहे हैं। एंड मोर ओवर इट इज अबाउट द स्ट्रेस, एंग्जाइटी, आगे के बारे में, आगे के नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव के बारे में प्लान करते हुए रहना, रात रात भर जागना, और फ्यूचर के बारे में सोचना, और इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बारे में सोचना। आपको लेकर इनकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस हैं ज़रूर, और वो एक्सपेक्टेशंस को ये जल्द से जल्द एक रिजल्ट की तरह देखना चाहते हैं, लेकिन आप अड़े हुए हो गाइस। तो शायद यही वजह है कि आपके पर्सन यहाँ पर बहुत कुछ सोच रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन में देख रही हूँ। जब सोच पर सोच इनकी बढ़ती जा रही है तो ये एक टेंशन में चैनल होते जा रहे हैं, एक वरी या एक स्ट्रेस में ये चैनल होते जा रहे हैं। बट हाँ, एक चीज़ यहाँ पर जो देखने को मिल रही है गाइस, दे आर इन लव विथ यू। एक सीरियस टाइप ऑफ लव है, इनको अब सच में आपसे प्यार हो गया है। अब तक इनको बस ऐसा लगता था कि ये आपसे प्यार करते हैं, या फिर कोई अट्रैक्शन होगा, कोई पैशन होगा, इन्फैचुएशन होगा, वक्ती लगाव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
यहाँ पर अब ये जब अपनी फीलिंग्स से मिल रहे हैं, एक रियलिटी चेक में आ रहे हैं, तो अब इनको लग रहा है कि ये तो प्यार सच्चा था। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं, डीप डिज़ायर्स हैं। मैं कैसे नहीं समझ पाया या कैसे नहीं समझ पाई? मैंने तो बहुत ज़्यादा कैजुअल वेज़ में सारी चीज़ों को ले रखा था। अब जब ये पर्सन कैजुअल हो गया तो मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स में आपके पर्सन घिरे हुए होंगे। ये जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि कैसे क्या करें आपको वापस से उस ज़ोन में लेकर आने के लिए। तो जिस किसी की भी एनर्जीज़ हैं, जिस भी डिवाइन फेमिनिन की ये एनर्जीज़ हैं गाइज़, आप बहुत सही चल रहे हो। क्योंकि ऐसा आपका फ़ेज़ आना बहुत ज़रूरी था। इस तरह की आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशंस होनी बहुत ज़रूरी थी। इस वजह से आपके ये जो पर्सन है, वो एक सही तरीके से लाइन पर आ रहे हैं। मतलब एक सही डायरेक्शन पर आ रहे हैं। वरना अब तक तो इन्होंने आपको ग्रांटेड लेकर देख लिया, आपका दिल तोड़कर देख लिया, आपके साथ मिसबिहेव करके देख लिया होगा, आपके तरफ अब्यूज़िव भी रहे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे आप दोनों के बीच में, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। अब आप एक ऐसी एनर्जी में चैनल हो चुके हो जहाँ पर आपका कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं ले सकता। आपके साथ वही इंसान टिक सकेगा जो आपकी तरफ जस्टिस प्रेज़ेंट करता है गाइस। तो ये पर्सनैलिटी हो आप। अगर ये आपकी पर्सनैलिटी है तो ज़रूर मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खुश हूँ कि यही एक एटीट्यूड लेकर आपको बढ़ना है गाइस। ऑलराइट? तो व्हाट आर द एक्चुअल ऑब्स्टिकल्स जो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं यहाँ पर या फेस कर रहे हैं? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कॉइन्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज यहाँ पर आपके पर्सन एक तरह से या तो शादी को लेकर श्योर नहीं है। आपके और इनके बीच में शादी को लेकर एक बहुत ही ग्रेट प्रॉब्लम है कि कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं ये। सिर्फ आते हैं, कैजुअल वेज में बात करते हैं और गायब हो जाते हैं, और फिर आते हैं, फिर जाते हैं। अगर यही चल रहा है सीन, तो आपके पर्सन इस चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं। यही एक ऑब्स्टिकल है जहाँ पर ये खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी तरफ कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर इस रिलेशनशिप को मैरिज तक लेकर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी और दैट इज़ व्हाई दे आर नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग। बट हाँ, ये जगल कर रहे हैं सिचुएशन में। इनकी लाइफ में 2 तरह की सिचुएशंस हैं भी, तो प्रेफ़रेंस ये आपको दे रहे होंगे। शादी करना या नहीं करना ऐसी सिचुएशन में भी जगल कर रहे हैं ना, तो ज़्यादातर इनका जो इंक्लिनेशन है वो शादी करने को लेकर होगी। क्योंकि अगर नहीं करने को लेकर होती तो इतना एफर्ट आपके पर्सन डालते नहीं, है ना? तो कुछ तो है इनकी लाइफ में जो ये आपसे खुलकर नहीं बता रहे हैं। ये आपको गोल-गोल बातों में घुमा रहे होंगे गाइस, और जिस वजह से आपका ये बिहेवियर बनता है। और आप कोशिश कीजिएगा इस पर्सन से आप ट्रुथ उगलवाएँ। जो भी सच है, सच्चाई है, आप इनसे उगलवाएँ। भले ही जो भी ट्रिगर आप इन्हें देना चाहते हो, यू कैन ट्राई डूइंग दैट, लेकिन सच्चाई ज़रूर आपको लानी पड़ेगी। यहाँ पर फ्यूचर के लिए एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं गाइस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो वही जो मैं अभी आपको सजेस्ट कर रही थी, वही कार्ड्स भी यहाँ पर अपीयर हुए हैं। आप लोग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में चैनल होंगे, जो कि मेरी भी सजेशन है आप सभी के लिए। आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना पड़ेगा यहाँ पर। इस पर्सन से वो सारी बातें उगलवानी पड़ेंगी जो ये आपसे छुपा रहे हैं, या फिर आपसे क्लियर वेज में कम्युनिकेशन जो नहीं रख रहे हैं। आपसे बहुत सारी बातों को इन्होंने इस तरह से हिडन रखा होगा कि ये आधी बात बता रहे हैं या फिर आपको पहेलियों में बातें कर रहे होंगे। पूरी सच्चाई ये नहीं बता रहे हैं। कभी ये बहुत ज़्यादा लविंग शो होते हैं, कभी ऐसे शो होते हैं कि इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि इनकी एनर्जीज़ को देखते हुए लगता है कि इनकी लाइफ़ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये उस चीज़ को कॉन्कर करके आपकी तरफ वो एक प्रपोज़ल रखना चाहते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट अ प्रपोज़ल, एन ऑफर, अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है ना? कमिटेड हैं ये आपसे और इमोशनली कनेक्टेड भी हैं आपसे। आप इनका डिज़ायर भी हो, लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट इनकी लाइफ में कुछ हर्डल्स हैं और वो हर्डल्स आपको पता होंगे। और शायद यही वजह है कि आप चाहते हो कि ये अपने सारे हर्डल्स को कॉन्कर करें और एक सच्चाई में आएँ। अगर इन्होंने अभी तक आपसे अपने प्यार का इज़हार नहीं किया है, तो
सबसे पहला कंसर्न आपका यही होगा गाइस कि आप चाहते हो कि ये पर्सन अपना मुँह खोलें और बोलें कि हाउ मच दे लव यू। और जब तक ये बताएँगे नहीं, आप अपनी एनर्जीज़ में इसी तरह से बने रहना चाहते हो। आप एक एम्परर की एनर्जीज़ में अभी बने हुए हो गाइस, व्हिच इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। क्योंकि आपकी एनर्जीज़ इतनी कोल्ड होगी कि आप टस से मस नहीं हो रहे होंगे। आप एक रिजिडिटी दिखा रहे हो, एक ऐसा बिहेवियर दिखा रहे हो जैसे आप पहले कभी नहीं थे। बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटी आप बनकर इन्हें शो हो रहे हो। तो यही वजह है कि आपके पर्सन ना चाहते हुए भी वो सच आपसे कह पाएँगे, जो ये छुपा रहे हैं। और ये सच आप ही को बुलवाना पड़ेगा इनसे, क्योंकि ये तो खुद से नहीं बोलेंगे गाइस जब तक आप इन्हें पुश नहीं करोगे। ये उसी तरह से पैटर्न में आपको घुमाते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर बहुत सारी डिस्कशन आप लोगों के बीच में ऑलरेडी हो चुकी होंगी। अगर मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन निकालना चाहूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन शादी तो आपसे करना चाहते होंगे या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना तो चाहते होंगे, लेकिन अम, या तो ये किसी अपने लाइफ की सिचुएशन से लड़ रहे हैं, या फिर ये श्योर नहीं है कि आपसे शादी कर पाएँगे या नहीं। जब तक इनके अंदर वो एक वॉरियर नहीं जाग जाता गाइस, कि इनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जब तक ये उन प्रॉब्लम से लड़ नहीं लेते, तब तक ये आपकी तरफ इसी तरह से, इसी एनर्जीज़ में बने रहेंगे। लेकिन आपका काम यहाँ पर इतना ही होना चाहिए कि अभी आप जिस एनर्जी में भी हो, उसी एनर्जीज़ में बने रहिए। भूलकर भी अपना वल्नरेबल साइड इस पर्सन को मत दिखाइएगा गाइस। ये पर्सन जो भी हो, आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो या फिर सोलमेट हो, कार्मिक हो, क्योंकि सोलमेट्स की तो एनर्जी ऐसी नहीं होती है। मुझे लगता है कि या तो ये पर्सन आपके कार्मिक हो सकते हैं या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। तो अगर कार्मिक हैं इन द एनी सिनेरियो, तो यस, आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस में ही बने रहना है। लेट दिस पर्सन कम फर्स्ट, लेट दिस पर्सन टेक एन एक्शन हियर। और अगर मान लो आपके ये डिवाइन मैस्कुलिन है, तो तब भी आपको यही ट्रिगर रखना पड़ेगा, ताकि ये अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करें और जो भी इनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, वो उन सारे प्रॉब्लम्स को कॉन्कर करने में कामयाब हो सके। तभी ये आपकी तरफ एक नाइट ऑफ कप्स बनकर आएंगे और आपको जस्टिस दे पाएंगे। ठीक है? एनर्जीज आर रियली वेरी मिक्स्ड एंड बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज हैं, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअल में कुछ और फील करते हैं, लेकिन बिहेवियर्स इनके बहुत ही डिफरेंट शो हो रहे होंगे आपकी तरफ। तो आप भी कंफ्यूज हो यहाँ पर। लेकिन हाँ, आपके पर्सन ज़रूर कुछ एक्शन लेंगे अगर आप अपनी एनर्जीज में स्टिक रहोगे तो। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में। इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग ज़रूर लेंगे गाइस, कि इस पर्सन की एक्चुअल में डीप डिज़ायर्स क्या हैं आपको लेकर, ये आप चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।